तो आज बात करेंगे हम अनुच्छेद 201 से 250 तक के बारे में। तो इसमें अनुच्छेद 201 विधेयकों पर राज्यपाल का विचार, 202 से 207 राज्य का वार्षिक वित्त विवरण और 214 से 231 उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान, 233 से 237 अधीनस्थ न्यायालय और 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 243 से 243 ओ पंचायती राज व्यवस्था, अनुच्छेद 244 से 244 ए अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 245 से 250 संसद एवं राज्य विधानमंडल की विधायी शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 201 से 213 तक राज्य विधायिका और विधायक के बारे में। अनुच्छेद 201 से 213 तक। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति द्वारा राज्य के विधायक पर निर्णय, मंजूरी, अस्वीकृति या रोक। मान लीजिए किसी राज्य ने एक ऐसा कानून बनाया जो राष्ट्र हित या संविधान से जुड़ा बड़ा मुद्दा हो, तब राज्यपाल उस बिल को सीधे मंजूरी न देकर राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। फिर अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होता है। 202 राज्य का वार्षिक वित्त विवरण, बजट। आसान भाषा में इसे समझते हैं। अनुच्छेद 202 के अनुसार हर वर्ष राज्य सरकार को अपनी आय और व्यय का पूरा विवरण राज्य विधानसभा के सामने प्रस्तुत करना होता है। सामान्य भाषा में इसे राज्य का बजट कहा जाता है। अनुच्छेद 203 अनुदानों की मांग। राज्य सरकार को स्कूल, सड़क, अस्पताल चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, इसलिए सरकार विधानसभा से अनुमति मांगती है। विधानसभा तय करती है कि कितना पैसा दिया जाए, इसे ही अनुदानों की मांग कहते हैं। अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक। पहले विधानसभा तय करती है कि सरकार को कितना पैसा मिलेगा और फिर अनुच्छेद 204 के तहत सरकार अनुमति देती है कि वह पैसा सरकारी खजाने से निकाल सके, इसे ही विनियोग विधेयक कहते हैं। अनुच्छेद 205 अतिरिक्त, पूरक और अधिक अनुदान। मान लीजिए सरकार ने सड़क बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए तय किए थे, लेकिन काम में 120 करोड़ लग गया, तो अतिरिक्त 20 करोड़ की अनुमति विधानसभा से लेनी होगी। इसी प्रक्रिया को अनुच्छेद 205 नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 206 वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट। जब किसी राज्य सरकार को तुरंत धन की आवश्यकता होती है और पूरा बजट अभी पारित नहीं हुआ होता है, तब विधान कुछ विशेष प्रकार के अनुदान दे सकते हैं। यह अनुच्छेद 206 में अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों से संबंधित विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 207 बताता है कि राज्य के पैसे और टैक्स से जुड़े बिल कैसे और किसकी अनुमति से पेश की जाएगी। अनुच्छेद 208 राज्य विधानमंडल के नियम। अनुच्छेद 208 राज्य की विधानसभा विधान परिषद को अपना काम चलाने के नियम बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 209 वित्तीय कार्यों विनियम। 209 राज्य को यह शक्ति देता है कि वह पैसों और बजट से जुड़े काम जल्दी से व्यवस्थित तरीके से करने के लिए नियम बना सकते। अनुच्छेद 210 विधानमंडल की भाषा। अनुच्छेद 210 बताता है कि राज्य विधानमंडल में कौन कौन सी भाषाओं का उपयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 211 न्यायाधीशों के आचार पर चर्चा नहीं। इसका मतलब अनुच्छेद 211 न्यायाधीशों की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, ताकि राजनीतिक दबाव उन पर ना पड़े। अनुच्छेद 212 न्यायालय द्वारा कार्यवाही की जांच नहीं। अनुच्छेद 212 विधानमंडल की स्वतंत्रता की रक्षा करता है और अदालत को उसकी अतिरिक्त कार्यवाही से हस्तक्षेप करने से रोकती है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को आपात या जरूरी स्थिति में अस्थायी कानून बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद
214 से 231 तक उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय को विशेष सम्मान और अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय की संरचना। अनुच्छेद 216 बताता है कि उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश मिलकर काम करेंगे। अनुच्छेद 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल। अनुच्छेद 217 बताता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश कैसे नियुक्त होंगे और उसकी सेवा से जुड़े नियम क्या होंगे। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय के नियम लागू। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 219 न्यायाधीशों की शपथ। अनुच्छेद 219 बताता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश पद ग्रहण करने से पहले संविधान के प्रति निष्ठा और शपथ लेते हैं। अनुच्छेद 220 सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 220 कहता है कि रिटायर्ड हाई कोर्ट जज अपने ही हाई कोर्ट के वकालत नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 221 वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 221 हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और सुविधाओं की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 222 राष्ट्रपति को हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने की शक्ति देता है। 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 223 सुनिश्चित करता है कि मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थिति होने पर भी हाई कोर्ट का काम न रुके। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त न्यायाधीश। अनुच्छेद 224 हाई कोर्ट में जरूरत पड़ने पर अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 224 ए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 ए जरूरत पड़ने पर रिटायर हाई कोर्ट जजों को दोबारा सेवानिवृत्ति की अनुमति देता है। अनुच्छेद 225 अधिकारिता। अनुच्छेद 225 हाई कोर्ट की पुरानी शक्तियों और अधिकारों को बनाए रखने की बात करता है। अनुच्छेद 226 रीट जारी करने की शक्ति। हाई कोर्ट को लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश रीट जारी करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 227 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 227 हाई कोर्ट को अपने राज्य की निचली अदालतों पर नियंत्रण और निगरानी की शक्ति देता है। अनुच्छेद 228 संवैधानिक मामलों का स्थानांतरण। 228 हाई कोर्ट को संविधान संबंधित महत्वपूर्ण मामलों को अपने पास सुनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालय के कर्मचारी। अनुच्छेद 229 हाई कोर्ट को अपने कर्मचारियों और खर्चों के मामले में स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 230 केंद्र शासित प्रदेशों पर अधिकार। अनुच्छेद 230 संसद को यह शक्ति देता है कि किसी हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 231 संयुक्त उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 231 संसद की एक ही हाई कोर्ट कई राज्यों के लिए बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 232 को संविधान से हटा दिया गया। अनुच्छेद 232 को 7वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 237 तक अधीनस्थ न्यायालय के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति।
अनुच्छेद 233 बताता है कि जिला जजों की नियुक्ति कैसे की जाएगी। अनुच्छेद 234 अन्य न्यायिक सेवा की नियुक्ति। अनुच्छेद 234 बताता है कि राज्य की न्यायिक सेवा में अन्य न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कैसे होगी। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण। अनुच्छेद 235 हाईकोर्ट को निचली अदालतों और अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण की शक्ति देता है। 236 परिभाषाएं। अनुच्छेद 236 न्यायपालिका से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों का मतलब समझाता है। 237 मजिस्ट्रेटों पर लागू। 237 राज्य को यह शक्ति देता है कि कुछ मजिस्ट्रेटों को भी न्यायिक सेवा के नियमों के अंतर्गत लाया जा सकता है। अनुच्छेद 245 से 250 के बीच संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 245 सांसद और राज्य विधानमंडल की विधायी शक्ति। अनुच्छेद 245 बताता है कि सांसद और राज्य सरकारें कहाँ तक कानून बना सकती है। अनुच्छेद 246 विषयों का विभाजन। अनुच्छेद 246 बताता है कि कौन से विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी और कौन से विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। अनुच्छेद 247 अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना। 247 संसद को जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त अदालत बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 248 अवशिष्ट शक्तियाँ। अनुच्छेद 248 संसद को उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है जो किसी सूची में नहीं है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में संसद की शक्ति राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। अनुच्छेद 249 संसद को राष्ट्रीय हित के राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 250 आपातकाल में संसद की शक्ति पर भी कानून। अनुच्छेद 250 आपातकाल के समय में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है।